Hello my dear children, good morning. I hope you have done your last day work. Today we are going to proceed some further questions. Okay, as you can see on the screen, this is a statement given for a question. I am reading the statement. The woman of Meenkar bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. Over the years they have saved rupees 74,000. They find out how much they will need for the factory. Fazila writes the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. Okay, इस क्वेश्चन में गिवन है कि मीनकार बैंक ऑल्सो वांट टू स्टार्ट ए फैक्ट्री टू ड्राई द वुमेन ऑफ मीनकार. ठीक है, वो एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं ड्राई फिश के लिए. तो उसके लिए उनको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा सामान उन्होंने एक लिस्ट बनाई है. लिस्ट आप लोग इसमें देख सकते हैं. तो कितने सामान की ज़रूरत है, कितने पैसे लगते हैं उसके लिए, ऑल द थिंग्स आर रिटन इन दिस टेबल. सो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट. ओके, फर्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट इज बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. मीन्स उनको एक ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा. एक जमीन से पानी अंडरग्राउंड वाटर यूज करने के लिए, फ्रेश वाटर के लिए उनको एक ट्यूबवेल लगाना, जिसके लिए कॉस्ट होती है ₹3000. और ऐसे उनको कितने ट्यूबवेल, कितने बोरवेल लगाने हैं, सिर्फ एक. ठीक है. सेकंड आइटम जो उनको रिक्वायर है दैट इज बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग. मीन्स फिश को सुखाने के लिए बैम्बू रैक की जरूरत पड़ेगी उनको, जिसकी कॉस्ट है ₹2000. और ऐसे कितने चाहिए उनको, 20 आइटम्स ऐसे उनको चाहिए. थर्ड पॉइंट इज सीमेंट टैंक. मीन्स सीमेंट से एक टैंक बनाना है जिसमें फिश को रखना है या उसको सुखाएं, जो भी वो कुछ करेंगे उनको इसकी जरूरत है. इट्स कॉस्ट इज ₹1000 एंड टोटल सीमेंट टैंक दे रिक्वायर्ड इज 4. ओके. आफ्टर दैट दे नीड ट्रे एंड नाइफ. मीन्स काटने के लिए और ट्रे रखने के लिए. दे नीड 300. उनको 300 ट्रे की जरूरत पड़ेगी. सॉरी, उन 300 रुपए की ट्रे की कॉस्ट है. और ऐसे उनको कितने की जरूरत पड़ेगी, 20. मीन्स ट्रे एंड नाइफ टोटल उनको 20 चाहिए. और कॉस्ट है इनके लिए ₹300. इसके बाद उनको चाहिए बकेट. उसकी कॉस्ट है ₹75. और टोटल कितनी बकेट की जरूरत उनको, 20. ठीक है. तो ये सारे आइटम उनको चाहिए. इसके लिए फिर हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री. इस फैक्ट्री को सेट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें निकालना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें हर आइटम की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. मीन्स बोरवेल टोटल अमाउंट, देन बैम्बू रैक टोटल अमाउंट, देन सीमेंट टैंक. मीन्स 1 cost 1000, 4 cost we have to find out by multiplying this value by 4. Tray and knife 300, multiply this by 20 because they require 20. Bucket cost 75, we have to multiply it by 20. इस प्रकार से हम ये सारी की सारी कॉस्ट निकाल लेंगे. इनका फिर हम टोटल ऐड कर देंगे. दैट विल बी द कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री. क्लियर. आफ्टर दैट देयर इज वन मोर क्वेश्चन. व्हेन फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 इट्स वेट. जब फिश को सुखाया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, देन इट्स वेट बिकम लेस. और कितना कम हो जाता है, 1/3 टाइम्स. में जितना उसका पहले वेट था उससे 3 गुना कम हो जाता है उसका वेट. ठीक है. तो ये बोलते हैं इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फिश. मीन जो फ्रेश फिश है उसकी 6000 kg मीन्स 6000 किलोग्राम फिश को वो सुखाने की प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन ए मंथ. तो टोटल सूखने के बाद उनको कितने फिश मिलेंगे, ये भी हमें निकालना है. तो टोटल इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द फिशेज आर ड्राइड अप देन दे बिकम 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, देन व्हाट विल बी द टोटल वेट इफ दे आर प्लानिंग टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश. क्लियर. दीज आर 2 क्वेश्चन. सो नाउ I am going to solve these questions. Okay, you can see this is the table as it is given
borewell for water, price of each 3000, number of item 1, so total price will be मीन्स एक की कॉस्ट हमारे पास 3000, टोटल हमें कितने लगाने बोरवेल 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इट विल बिकम 3000 को 1 से करेंगे तो कितना रहेगा 3000 ही रहेगा। क्लियर। सेकंड की तरफ चलते हैं। बैम्बो रैक फॉर फिश ड्राइंग, इसकी कॉस्ट कितनी है 2000 रुपीज, और ऐसे में कितने लेके आने हैं बैम्बो रैक 20, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक की कॉस्ट है 2000, 20 कॉस्ट क्या हो जाएगी 20 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आप नीचे देखेंगे जहां पे इस टेबल के ठीक नीचे 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 दिखाई दिया आप लोगों को, जो नीचे यहाँ पे ओके, तो ये वैल्यू बन जाती है अपने पास 40,000 रुपीज। इसके बाद थर्ड पॉइंट है उसमें चलते हैं। सीमेंट टैंक, एक सीमेंट टैंक की जो कॉस्ट है दैट इज 1000, और नंबर ऑफ आइटम कितने सीमेंट टैंक चाहिए उनको 4, सो वी विल मल्टीप्लाई 1000 इंटू 4। टेबल के ठीक नीचे पॉइंट नंबर थर्ड में इसको सोल्व कर रखा मैंने, आप लोग देख सकते हैं। तो 4000000, ये 3 जीरो एज इट इज, और इसके बाद 4 1 जा 4, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4000। नेक्स्ट इसके बाद हमें चाहिए ट्रे एंड नाइफ, इसके लिए कॉस्ट है 300 रुपीज, और टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 20, सो वी विल मल्टीप्लाई 300 बाई 20। 300 को 20 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, पहली लाइन में तीनों 0, बिकॉज 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज एक क्रॉस का निशान, उसके बाद 2 0 0 2 0 0 2 3 जा 6, दोनों लाइन को ऐड कर देंगे, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 6000। ये वैल्यू ऊपर टेबल में पुट कर देंगे हम 6000। आफ्टर दैट बकेट, कॉस्ट ऑफ 1 बकेट इज 75 रुपीज, और हमें कितनी चाहिए टोटल 20, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 20। 0 एच टी सेम, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 2 5 जा 0, 2 7 जा 14, 1 कैरी 15, टोटल वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1500, 1500। ये वैल्यू भी हम ऊपर टेबल में पुट कर देंगे। क्लियर। इसके बाद इन सब को हम ऐड करेंगे, ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आपको लिखनी है। एडिशन मैंने करके यहाँ पे दिखाया नहीं है, वो आपके लिए मैंने छोड़ रखा है। जो आपको दिख रहा है 6000 इंटू 1/3, ये दूसरे क्वेश्चन का है, इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फिश ड्राइड इट बिकम्स 1/3 its weight. If 1 month they plan to dry 6000 kg of fresh fish, how much dried fish will they get in a month? ये क्वेश्चन है। मीन्स टोटल जो फिश हैं दे आर 6000 kg, और जब वो सूख जाती हैं तो वो बन जाती हैं 1/3 ऑफ इट्स वेट। मीन्स जो टोटल 6000 kg है, इसको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। जो ये ऊपर टेबल है इसके सबसे एंड में 6000 इंटू 1/3, इट विल बी 6000 इंटू 1 6000, नीचे 3 है तो 3 एज इट इज रहेगा। इनको आप सोल्व करेंगे, मीन्स 6000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6000 डिवाइड बाई 3, देन इट्स वैल्यू विल बी 2000 kg। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। इसका एक एज इट इज आपको एक इमेज की फॉर्म में मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसको देख लेंगे, और वीडियो से भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको वहीं पे मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में, तो आप उसको सोल्व करेंगे और फिर नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।